क्या हनुमान जी का विवाह हुआ था या नहीं? आइए हम आप सभी जानते हैं कि परम प्रिय हनुमान जी राम जी के परम प्रिय मित्र एवं भक्त बने और श्री राम जी हनुमान जी के पावन का पवित्र रिश्ते में कौन जानता है भला। आप सभी रामायण देखे हैं तो रामायण में देखते हैं कि कितना प्रेम रिश्ता है इन सब दोनों का, श्री राम जी और श्री हनुमान जी का। ये रिश्ता कभी कोई तोड़ नहीं सकता है। राम जी की ओर अपनी भक्ति भावना के लिए हनुमान जी ने अपना सारा जीवन त्याग दिया था कि मैं जिस तरह अभी हूँ उसी तरह रहूंगा। राम जी की भक्ति में कि और कभी भी विवाह नहीं करने का निश्चय कर लिया था। लेकिन आज हमारे सामने एक ऐसा तथ्य आया जिसे सुन आप सभी चौंक जाएंगे कि उन्होंने तो अपना निश्चय तय कर लिया था कि मैं विवाह नहीं करूंगा, श्री राम जी के भक्ति में मग्न रहूंगा, उनके सेवक में मग्न रहूंगा, उनकी सेवा करूंगा, जो भी कहेंगे मेरे प्रभु मैं सब कुछ करूंगा, परंतु विवाह नहीं करूंगा। सब कुछ मैं अपने श्री राम जी को समर्पण कर दिया हूँ। जय जय श्री राधेश। तो हनुमान जी को हमेशा से बाल ब्रह्मचारी के शब्द से जोड़ा गया है, क्योंकि उन्होंने कभी भी शादी नहीं की है। फिर कैसे हुई हनुमान जी क्या पुत्र कैसे हुआ जब उनका विवाह ही नहीं हुआ? लोग कहते हैं ना हनुमान जी के पुत्र हैं, उनका विवाह हुआ है, तो विवाह कैसे हुआ? ऐसा तो नहीं कि प्रभु श्री राम जी ने ये विवाह कराया है कि मित्र मैं तुम्हें ऐसे नहीं रख सकता हूँ, देखो मेरी शादी हुई है तो आप भी शादी करो, मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा, ये मेरा वादा है। हनुमान जी ने श्री राम जी से वचन मांगा था कि प्रभु मुझे सेवा अपने चरणों में दीजिए, मुझे कहीं और मत जाने दीजिए। तो प्रभु श्री राम जी ने तथास्तु कह दिया था, उन्हें अपने चरणों में स्थान दिया। पर कैसे? वो भी एक उनसे शर्त रखे, वादा रखाएं कि मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ और तुम्हें वो बात को पूरी करनी होगी। बोले बोलिए प्रभु। बोले मैं आपका विवाह कराना चाहता हूँ। तो क्या सच है कि श्री हनुमान जी का विवाह हुआ है? वास्तव में श्री हनुमान जी का पुत्र थे या नहीं? हनुमान जी को राम नाम की लगन लग गई और वो सुबह से लेकर रात तक केवल राम नाम की जप करते थे, जिस कारण उन्होंने शादी न करने का फैसला ले लिया। इसके बावजूद भी हनुमान जी का पुत्र हुआ जिसका नाम मकरध्वज था। शादी जब हनुमान जी की नहीं हुई तो उनके पुत्र यानी बेटा कहाँ से हो गया? और बेटे का नाम मकरध्वज था। जब हनुमान जी अपने पुत्र से मिले, क्या वास्तव में मकरध्वज हनुमान जी का पुत्र था? इसको बताने से पहले हम आपको यह बताते हैं कि कब हनुमान जी अपने पुत्र मकरध्वज से मिले। वाल्मीकि जी ने रामायण में लिखा है कि युद्ध के दौरान रावण की आज्ञानुसार अहिरावण राम लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पातालपुरी ले गया, जिसके बाद रावण के भाई विभीषण ने यह भेद हनुमान जी के समक्ष प्रकट कर दी। भगवान राम और लक्ष्मण को कहाँ ले जाया गया? तब राम लक्ष्मण की सहायता करने के लिए हनुमान जी पातालपुरी पहुंचे और हर समय हमेशा हनुमान जी उनके कार्यों पर कोई भी विघ्न आए हमेशा साथ दिया करते थे। जैसे ही हनुमान जी पाताल के द्वार पर पहुंचे तो उन्हें एक बानर दिखाई देता है, जिसे देख वो हैरान हो जाते हैं और मकरध्वज से उनका परिचय देने को कहते हैं। मकरध्वज अपना परिचय देते हुए बोलते हैं कि मैं हनुमान का पुत्र मकरध्वज हूँ और पातालपुरी का द्वारपाल हूँ।
मकरध्वज का परिचय सुनकर हनुमान जी क्रोधित होकर कहते हैं कि यदि तुम क्या कह रहे हो, मैं ही हनुमान हूँ और मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, फिर भला तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो। हनुमान जी का परिचय पाते ही मकरध्वज उनके चरणों में गिर गया और हनुमान जी को प्रणाम कर अपनी उत्पत्ति की कथा सुनाई। भगवान पर यकीन बनाए रखना, ऐसे अपने साथ भी हो सकता है। इसलिए मकरध्वज को जन्म की कहानी है कि उनका जन्म कैसे हुआ, मकरध्वज हनुमान जी के पुत्र कैसे बने। जब आपने अपनी पूंछ से रावण की लंका दहन की थी, उसी दौरान लंका नगरी से उठने वाली ज्वाला के कारण आपको तेज पसीना आने लगा था। पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए आप समुद्र में पहुंच गए। तब आपके शरीर से टपकी पसीने की बूंद को एक मछली ने अपने मुंह में ले लिया था, जिस कारण मछली गर्भवती हो गई और कुछ समय बाद पाताल के राजा और रावण के भाई अहिरावण के सिपाही समुद्र से उस मछली को पकड़ लाए और मछली का पेट काटने पर उसमें से एक मानव निकला जो बानर जैसा दिखता था, और वो बानर मैं ही हूँ। पिताजी, आपके शरीर से गिरा हुआ पसीना जो मछली के मुख पे गया था, उसके गर्भ में मैं पल रहा था और उसी के गर्भ से आज मैं जन्म लिया हूँ, तो आपका बेटा ही तो हुआ। बाद में जाकर सैनिकों ने मुझे पाताल का द्वारपाल बना दिया। मैं पाताल का द्वारपाल बन गया। रामायण और गीता का युग फिर आने का है। सेना में भूत को मिलना और वेतन प्रमोशन। तो इस तरह हुआ था। शायद हनुमान जी के पुत्र की उनके पसीने की बूंद से जो मछली के मुख पर गया, उससे मछली के गर्भ में मकरध्वज जी पल रहे थे और वो अपने आप को हनुमान जी का पुत्र बता रहे थे। इसलिए हनुमान जी तो पहले जानते ही नहीं थे और हनुमान जी चौंक गए कि जब मेरा विवाह नहीं हुआ, मेरी शादी नहीं हुई, तो भला मेरे पुत्र कैसे हो सकता है। मकरध्वज जी ने सारी हिस्ट्री बता दी कि मेरा जन्म ऐसे ऐसे हुआ है। हनुमान जी सोचने लगे कि कब कैसे क्या हो गया, मुझे नहीं पता चला। क्या हनुमान जी का विवाह हुआ था या नहीं, आइए हम आप सभी जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि परम प्रिय हनुमान जी राम जी के परम प्रिय मित्र एवं भक्त बने और श्री राम जी हनुमान जी के पावन का पवित्र रिश्ते में कौन जानता है भला। आप सभी रामायण देखे हैं